से हमारा मॉडल 2 स्टार्ट होता है। तो चलिए मॉडल 2 का एमसीक्यू देखते रहिए। एक सेकेंड। वेट अ मिनट। थैंक यू। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड अग्रीमेंट, डीड मतलब वही डीड यानी डॉक्यूमेंट अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट जब नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है मान के चलते हैं कि दोनों पार्टनर के यानी जो भी पार्टनर होंगे वो क्या बांट रहे होंगे, इक्वली बांट रहे होंगे। दूसरा, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या है भैया, फर्म को ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिलेगा तो फर्म के लिए क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स और पार्टनरशिप होंगे, एक पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने, बताओ जल्दी, 50। मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं तो आपको दिमाग में उसको इमेजिन करना है, इससे क्या होगा आपका तैयारी और अच्छा हो जाएगा, आपका माइंड उस चीज को हमेशा के लिए याद कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब मैंने बताया था एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, जब आपका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से तो वो जो प्रॉफिट होता है एक्स्ट्रा उसको एक्सेस प्रॉफिट कहते हैं या फिर सुपर प्रॉफिट कहते हैं, है ना, ध्यान रखना है। तो आपका एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताया था कि गुडविल जो है बिजनेस का, रेपुटेशन का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गुडविल, ख्याति। गुडविल क्या है भैया, एक इंटेंजिबल है जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं कि हाँ मार्केट में रेपुटेशन है बिजनेस का। सो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवोल्यूशन इज बोर्न बाय, जब रिवोल्यूशन होता है यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो रिवोल्यूशन होता है उस पर जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो कौन पे करता है भैया, वो ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है, नए साझेदारों को नहीं, कब सभी साझेदार नहीं, ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है। चलिए, ए और बी partner in the ratio of 5 to 3. C is admitted for 1 by 4 share sharing sacrificing ratio of A and B will be, कहता है ये भी पार्टनर 5 to 3 में, C is admit हुआ 1 by 4 shares। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब एक पार्टनरशिप में पुराने पार्टनर्स का शेयर दिया रहे, नए पार्टनर्स का न्यू शेयर दिया रहे और ये नहीं बताए कि वो अपना शेयर किस पार्टनर से ले रहे हैं, कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उस केस में जो पार्टनर ओल्ड होंगे उनका जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5:3। ये ट्रिक याद रखिएगा, एक 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 658, वाई रिटायर व्हेन, देन व्हाट विल फ्यूचर रेशियो एक्स वाई का। तो एक्स वाई का मैंने वही बताया था कि जब पार्टनर रिटायर करेगा और अपना शेयर वो किसको देके जा रहा है मेंशन नहीं करेगा, तो जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो हो जाएगा वही न्यू रेशियो हो जाएगा और वही गेन रेशियो हो जाएगा। तो कौन चला गया भाई, वाई चला गया, यानी एक्स जेड बच गया। तो एक्स जेड का रेशियो क्या होगा, 6:8, यानी 6:8। इसको आप काट देंगे तो क्या बचेगा, 3:4। आपका आ जाएगा आंसर 3:4। लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, आपका आंसर दिया है 6:8, तो 6:8। मैंने इसलिए इसको कट किया क्योंकि रेशियो जो होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे 6:8 ऑप्शन में, तो आप ऑप्शन में जो रहेगा वही मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिवेंचर होल्डर्स रिसीव, डिवेंचर होल्डर, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये सब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। डिवेंचर होल्डर्स क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। रियल ओनर ऑफ अ कंपनी, यही मैंने बताया था, कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर होता है मेन ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मालिक। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन कंपनी एक्ट हैज लॉन्च, इंडियन कंपनी एक्ट कब लॉन्च हुआ था, 2013 में, लेटेस्ट वाला। लेकिन सबसे पहले आजाद भारत का कंपनी एक्ट जो है 1956 में हुआ था। सबसे पहले की बात करो वो आपके एग्जाम के रिलेवेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। शेयर होल्डर गेट्स, शेयर होल्डर गेट्स क्या है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड। मैंने बताया शेयर होल्डर्स क्या प्राप्त करते हैं, डिविडेंड प्राप्त करते हैं, लाभांश, प्रॉफिट का हिस्सा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया अकॉर्डिंग टू टेबल ए विल बी, भैया टेबल ए के अनुसार बताया मांग पर ब्याज की दर क्या हो सकती है भैया, होती है 10% होती है। डिवेंचर आर, डिवेंचर क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, पब्लिक को कोई भी एसेट्स कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है पैसे लेने के बदले, तो ये असुरक्षित होते हैं, पैसा डूबने के भी चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, कौन सा अकाउंट होता है भैया, पर्सनल अकाउंट होता है। क्यों, क्योंकि प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी किससे रिलेटेड होता है, एक डिवेंचर होल्डर से रिलेटेड होता है, और डिवेंचर होल्डर एक पर्सनल पर्सन होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। दूसरी चीज, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज जो है एक लाइबिलिटी होता है, क्योंकि कंपनी
डिवेंचर्स होल्डर्स को ये बताती है कि आपसे जितना पैसा लिए हम उसको बढ़ा कर देंगे, यानी प्रीमियम पे देंगे, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करेंगे। तो वो जब बोल देती है कि एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे, तो आपको पता है कि जब भी फ्यूचर में पेड करने की बात होती है वो क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी लाइबिलिटी किससे रिप्रेजेंट करता है, एक पर्सनल को, तो पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट एक लाइबिलिटी होता है, इसलिए पर्सनल अकाउंट होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी इज इशूड फॉर, तो यह शेयर होल्डर के लिए करती है ताकि उसे पता चले ना कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमारा पैसा कैसे इस्तेमाल हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एनुअल रिपोर्ट जो है वो कंपनी इशू करती है किसे, शेयर होल्डर को। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, करंट एसेट्स में क्या होता है भैया, लैंड होता है, डिवेंचर होता है, क्रेडिटर्स नहीं, कैश इन हैंड होता है। एसेट्स जिसे हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैश तो कैश में होता है। आइडियल करंट रेशियो, आइडियल करंट रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। ऑपरेटिंग रेशियो इज 82%, देन व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100 माइनस 82%, यानी कि 18%। सिंपल सा फॉर्मूला। जब भी आपसे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछे और ऑपरेटिंग रेशियो दिया रहे, आप उसे 100 में आप उसे माइनस कर देंगे, ऑपरेटिंग रेशियो आपका आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसलिए आंसर आपका 18% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट, फ्रॉम बैलेंस शीट, फ्रॉम एडिशनल यानी एडजस्टमेंट, या ऑल ऑफ देम, सभी से बना सकते हैं। विच इज नॉट सोर्स ऑफ कैश, कौन सा सोर्स ऑफ कैश नहीं है, बैंक लोन पैसा लेंगे आएगा, फिक्स एसेट बेचेंगे पैसा आएगा, डिवेंचर इशू करेंगे पैसा आएगा, एसेट्स खरीदने में पैसा जाएगा, तो ये सोर्स ऑफ कैश नहीं है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल कौन है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। सर रिपीटेड क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, भैया ओरल रिटेन दोनों हो सकता है, बोथ आंसर। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ओल्ड फॉर्म डिजॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप डिजॉल्व, यस ओल्ड पार्टनरशिप डिजॉल्व, यानी पुराना पार्टनरशिप जो है वो डिजॉल्व होता है, बंद होता है, खत्म होता है, और नई तरीके से पार्टनरशिप शुरू होती है, नई बातचीत के साथ, नई समझौते के साथ, नई एग्रीमेंट के साथ। सो ऑन द डेट ऑफ पार्टनर फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटर के अकाउंट के थ्रू, एग्जीक्यूटर को पेमेंट होता है। Revaluation account is prepared at the time of admission, retirement, death. Yes, all of the above. All of the above. Question number 20. Company is illegal person, artificial legal person, artificial illegal person, special person, artificial legal person. एक कृत्रिम व्यक्ति है, artificial यानी जो man made है, जो man हम लोग ने बनाया, legal person. So आपका 20 legal person इसलिए क्योंकि इसे law के द्वारा बनाया जाता है. Question number 29. The maximum number of members in a private company 200. क्वेश्चन नंबर, द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच कैन बी, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। जब कंपनी बंद होती है उस समय जो पैसा मांगते हैं, कैपिटल मांगते हैं, उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। रिजर्व का मतलब ये जिसे रिजर्व करके रख दिया गया था, किसके लिए, वाइंडिंग अप के लिए। कंपनी जब बंद होगी तो लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा, उसके लिए पूंजी रख दी गई थी, जिसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं, तो वही मांगेंगे आप। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा होता है भैया, पर्सनल। शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल को जितने भी होंगे पर्सनल अकाउंट होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट। चेंज इन्वेंटरी, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, रिपीटेड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होगा, कॉमन साइज में इंटरेस्ट तो क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज क्या होगा, फिक्स रेट से। क्वेश्चन नंबर, राइट शेयर इशू किसको कहते हैं बताओ, प्रोमोटर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, किसे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कहते हैं, यानी जो शेयर होल्डर पहले से बने हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, राइट शेयर इशू करते हैं। द आइडियल लिक्विड रेशियो, आइडियल लिक्विड रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। यानी कि आइडियल लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो यानी लिक्विड रेशियो यानी करेंट, सॉरी एसेट्स बटा, सॉरी लिक्विड एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटीज, है ना, ये होता है लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला। तो आपका 1:1 होगा। करंट एसेट्स ऑफ द एसेट्स, सभी के डेब्टर्स, कैश इन हैंड, स्टॉक ऑफ द ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 39, गेनिंग रेशियो क्या होता है भैया, कितना बार बताया, नॉन न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, आग बंद करके कितना, 50। चलिए आपका थर्ड मॉडल आज के वीडियो का और प्रोजेक्ट टेल का सेकंड मॉडल कंप्लीट होता है।